जल्द मदीने मुझको, अब तो मजबूर किया है मेरे जीने मुझको। और ए फलक वो भी दिन आए कि सुनूं ये मुज़दाह, ए फलक वो भी दिन आए कि सुनूं ये मुज़दाह, है मदीने में किया याद नबी ने मुझको। और आरज़ू मौत की रखता हूँ दरे अक़दस पर, आरज़ू मौत की रखता हूँ दरे अक़दस पर, यह गमे हिज्र नबी देगा ना जीने मुझको। और करबला होके पहुँचना नजफ़े अशरफ तक, करबला होके पहुँचना नजफ़े अशरफ तक, दी है आवाज़ हुसैन इब्ने अली ने मुझको। और अहले बैते नबवी की है मोहब्बत से नजात, अहले बैते नबवी की है मोहब्बत से नजात, पार करने को मिले 5 सफीने मुझको। और गुल हुआ हश्र में मद्दाहे नबी आता है, गुल हुआ हश्र में मद्दाहे नबी आता है, दरे फिरदौस पे रोका ना किसी ने मुझको। और सिले नात में कौसर का मिला जाम नईम, कर दिया शेर मेरी तिश्ना लबी ने मुझको, कर दिया शेर मेरी तिश्ना लबी ने मुझको। और चंद शेर की शैदा है जो नबी का जो आशिक़े अली, शैदा है जो नबी का जो आशिक़े अली है, कुतुबे ज़मा वही है बेशक वही वली। और मदहे अली में नाजिल आयात हक है सदहा, हर वस्फ मुर्तज़ा का कुरान से मुंजली है। और मरहब भी जानता है कुछ उसकी शानो शौकत, ये ज़ुल्फ़िकार हैदर खैबर में जब चली है। और आलम के 4 उन्सुर पैदा हुए अज़ल से, अक़ीदे अहले सुन्नत कि आलम के 4 उन्सुर पैदा हुए अज़ल से, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली। और सब औलिया में है वो तारों में चांद जैसे, सब औलिया में है वो तारों में चांद जैसे, ये उसकी अफजलियत आलम ने मान ली है। और जो बाद अंबिया के हो अफजलुल खलाइक, कौन इस तरह जहां में अल्लाह का वली है। और मिलती अगर नबूवत बादे नबी किसी को, बेशक नईम ऐसा मखलूक में अली है। और वो नूर जिसको शहे मशरिक़ैन कहते हैं, उसी को नूरे खुदा नूरे आयन कहते हैं। बिखर गया तो वही नूरे कायनात बना, और सिमट गया तो उसी को हुसैन कहते हैं। और हुजूर नईमता शाह सलोनी फरमाते हैं कि हुसैन जिस पे करम की निगाह करते हैं, गदा भी हो तो उसे बादशाह करते हैं। और नईम भूल गए हम मसाइबे दुनिया, जो हाल आले अबा पर निगाह करते हैं। और ये शेर जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। और आ जाएगा नजर तुझे तारीकियों में भी, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश कर। आइए दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जो अशार पढ़े हैं आप लोग तो वाकिफ़ होंगे हुजूर नईमता शाह सलोनी से। अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता फरमाई थी, और ऐसी शान कि आप वज़ीर हिंदुस्तान हैं। आपने अपने एक शेर में इसका इजहार फरमाया है। आप फरमाते हैं मकबूल बारगाहे जनाबे अमीर हूँ,
मकबूल बारगाहे जनाबे अमीर हूँ, चिश्ती फ़कीर हूँ कि हुसैनी फ़कीर हूँ। और इसमें आपको जो मिला है, कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, फरमाते हैं जब से हुआ है पंजतने पाक का करम, ख्वाजा है बादशाह मैं उनका वजीर हूँ, ख्वाजा है बादशाह मैं उनका वजीर हूँ। हजरत मोहतरम, मैंने कलाम इलाही की जो बड़ी ही मशहूर आयत करीमा सूरतुद दहर की आयत नंबर 5 जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, बेशक अबरार पिएंगे ऐसा जाम जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये अबरार कौन लोग हैं? अबरार का माना होता है मुकर्रब, महबूब और बरगुज़ीदा। तो अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे हैं, उन्हें अल्लाह ये शान, ये अज़मत, ये रिफ़ात और ये बुलंदी अता फरमाएगा कि उन्हें ऐसा जाम अता फरमाएगा जिसकी फरहत और ठंडक बेमिसाल होगी। अब अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते कैसे हैं और अल्लाह के मुकर्रब बंदे करते क्या हैं, उनके आमाल कैसे होते हैं, उनका अखलाक कैसा होता है, उनका किरदार कैसा होता है, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वातिज़ल कुर्बा वल यतामा वल मसबाकीना वब्नस सबील वस्साइलीना वफिर रिकाब वअक़ामस सलाता वातज़ ज़काता वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास उलाइकल लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने बहुत सी खसलतें बयान फरमाई उनकी कि वो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, जो वादा करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। और पूरा कैसे करते हैं? तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि यूफूना बिन नज़री व यखाफूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, कि जब भी कोई वादा करते हैं, कोई अहद करते हैं, उसे हर हाल में पूरा करते हैं। और जो हर हाल में पूरा करते हैं, अल्लाह उन्हीं की शान, उन्हीं की मदहो सना बयान करते हुए फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, वही सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और वही मुत्तकी। तो जो सच्चे हैं, जो मुत्तकी हैं, अल्लाह उनकी शान बयान करता है कि वो वादा भी वफा करते हैं, नमाज भी कायम रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, पड़ोसियों का ख्याल भी रखते हैं। और किस तरीके से वादा पूरा करते हैं? तो कुरान कह रहा है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, कभी यतीम को, कभी मिस्कीन को और कभी कैदी को। और खाना खिलाने के बाद जब उनका शुक्रिया अदा किया जाता है तो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, कि मैंने जो खाना खिलाया है ये अल्लाह की रजा के लिए खिलाया है, कोई शुक्रगुजारी या इसका कोई सिला या इसका कोई बदला नहीं चाहता। यानी खाना खिलाने के बाद भी कह रहे हैं मैं कोई शुक्रगुजारी नहीं चाहता, कोई सिला नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता। आखिर ये है कौन लोग? कहते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सूरतुद दहर या अहले बैत अतहार की शान में नाजिल हुई, और शान नुज़ूल बयान फरमाते हैं कि हसनैन करीमैन को बुखार आया। सहाबा ने फरमाया कि अली आप मन्नत मान ले कि अगर हसनैन करीमैन शिफायाब हो गए हम रोजे रखेंगे। मौलाए कायनात ने मन्नत मान ली, शहजादे शिफायाब हो गए। अब मौलाए कायनात ने भी रोजा रखा, इमाम हसन ने भी रोजा रखा, इमाम हुसैन ने भी रोजा रखा, सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी रोजा रखा, और जनाबे बीबी फिज़ा ने भी रोजा रखा। और
जब इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार करने के लिए बैठे, दरवाजे पे सदा आ गई, ऐ नबी के घर वालों, मैं यतीम हूँ, मुझे खाना दे दो। मौलाए कायनात ने इफ्तारी उठा करके उस यतीम को दे दी और पानी से इफ्तार कर लिया। जब मौला अली ने अपनी सामने की इफ्तारी दी, सबने अपनी अपनी इफ्तारी उस यतीम को दे दी। दूसरे दिन फिर जब इफ्तारी का वक्त आया, सहरी भी पानी से कर ली। दूसरे दिन फिर दरवाजे पे सदा आ जाती है, ऐ नबी के घर वालों, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाना दे दो। मौलाए कायनात ने और तमाम अहले बैत ने अपना खाना अपने सामने का उठा करके उस मिस्कीन को दे दिया। फिर सबने पानी से इफ्तारी कर ली और फिर रोजा रख लिया पानी से सहरी करके। तीसरा रोजा, अब तीसरे दिन भी जब इफ्तारी का वक्त आया, फिर दरवाजे पे सदा आ गई, ऐ नबी के घर वालों, मैं असीर हूँ, कैदी हूँ, मुझे खाना दे दो। फिर आपने अपना सारा खाना उठा करके उस असीर, उस कैदी को दे दिया। और उसके बाद जब शुक्रिया अदा किया जाता है तो कहते क्या है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मैंने जो तुम्हें खाना खिलाया है, ये खाना दिया है, इसका कोई बदला नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हें ही इसका बदला मिल जाए। मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए किया। बदला लेने से भी इनकार कर दिया, शुक्रगुजारी लेने से भी इनकार कर दिया। अब बदला कैसे ले लेते, इसलिए बदला नहीं लिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आका ने फरमाया था, मैं रिसालत के बदले में कोई उज्र नहीं तलब करता। अब अहले बैत कहते हैं, मुझे भी इसका कोई सिला, कोई बदला नहीं चाहिए। हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें ही इसका सिला मिल जाए। हम ये चाहते हैं तुम्हें ही इसका सिला मिल जाए। अब जब नबी के अहले बैत चाहते हैं हमें इसका सिला मिल जाए, तो सिला हमें मिलेगा कैसे? भाई हमारे लिए चाहते हैं, खाना भी खा लिया है, अब सिला भी इन्हीं को मिल जाए, तो हमें सिला कैसे मिलेगा? कुर्बान जाए, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, नबी के अहले बैत से मवद्दत कर लो, तुम्हें इसका सिला मिल जाए। नबी के अहले बैत से मवद्दत कर लो, तुम्हें इसका सिला मिल जाएगा। अब जब उन्होंने सिला लेने से इनकार किया तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, वजज़ाउहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। मैंने इन रोटियों के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत के मालिक कौन है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह के अपने बंदों में से उन्हें जन्नत का वारिस बनाएगा जो मुत्तकी हैं, जो तकवा वाले हैं। अब आप देखें, अल्लाह फरमा दिया कि तुम्हें बदला चाहिए, चाहते हो तो एक सिला क्या, इल्लल मवद्दता कुर्बा फिल कुर्बा, नबी के अहले बैत से मवद्दत कर लो, मोहब्बत कर लो, तुम्हें इसका सिला मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। आखिर इस मोहब्बत से सिला कैसे मिलेगा? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादति सनतिन, कि अहले बैत की मोहब्बत 100 साल की इबादत से बेहतर है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब देखें, खलीफे अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपकी अहले बैत से मोहब्बत और अहले बैत से मवद्दत कि खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब महफिल में बैठे होते, जिक्र पाक की महफिल में, और जिक्र कौन कर रहा होता? नबियों के ताजदार जिक्र कर रहे होते, नबियों के ताजदार बयान फरमा रहे होते, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप चेहरा अली का देखते रहते। और रवायत कौन कर रहा है? हम सब की माँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा। आप फरमाती हैं, मैंने अपने बाबा जान से फरमाया, ऐ बाबा जान, आखिर क्या वजह है कि आप महफिल में होते हैं लेकिन चेहरा
अकबर, कुर्बान जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि अन-नज़्रु वजह अली इबादत, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, इसलिए मैं अली का चेहरा देखता रहता हूँ, मेरी इबादत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। यहीं पे नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं व ज़िक्रु अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब आप देखें, कुरान पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, और नबी फरमा रहे हैं अली का जिक्र करना इबादत है। अब क्या इबादत है, कैसे इबादत है? कुर्बान जाए, अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया। नबी मुख्तार फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए फिर उसकी बुराइयां बाकी नहीं रहती, यानी अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। लेकिन अली की मोहब्बत अगर ना हो दिल में, अली की दुश्मनी हो, अली का बुग़्ज़ हो, अली की दुश्मनी और बुग़्ज़ दिल में हो, कितनी भी इबादत कर ले उसे कोई इबादत फायदा नहीं पहुंचाती। खुदा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स खाने काबा का तवाफ भी कर लिया, उसने सफा मरवा की सई भी कर ली, मकाम इब्राहिम पर नमाज भी पढ़ रहा है, और नमाज पढ़ते पढ़ते क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदे में गया और सजदे में उसे मौत आ गई। लेकिन उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी है, अहले बैत का बुग़्ज़ है, उसकी सारी इबादत मिट्टी में मिल जाएगी और वो जहन्नम ही में जाएगा। कितनी अजीम नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि अहले बैत से मवद्दत कर लो, मोहब्बत कर लो, तुम्हें इसका सिला मिल जाएगा। अब एक होता है मोहब्बत और एक होती है मवद्दत। मोहब्बत का दस्तूर है इंसान अखलाक के साथ मिले और उसके बाद पानी पिलाए, खाना खिलाए, अखलाक से पेश आए, यह है मोहब्बत। और मवद्दत क्या है कि इंसान अपना माल, अपनी औलाद, अपनी जान सब कुछ कुर्बान कर दे। तो हम इन पर अपना माल, अपनी जान सब कुछ कुर्बान कर दें, तब मवद्दत का हक अदा होता है। और यही जुमला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला में जब अपने दोनों नन्हे बच्चों को लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में आई, कहा भाई हुसैन, ये दो बच्चे हैं, शहजादे हैं, इन्हें आप पे कुर्बान करने लाई हूँ, और अल्लाह का कुरान फरमाता है मवद्दत करना है, मैं मवद्दत का हक अदा करना है। अब देखें, इनसे मोहब्बत कर लो, तुम्हें इसका सिला मिल जाएगा। मोहब्बत करने वालों को कैसे कैसे सिला मिला है। आज अक्सर लोग शबे बारात में हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं। ये कैसे आशिक़े सादिक है, कैसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये ताबई हैं, सहाबी नहीं। यहाँ तमाम ताबई इस तलाश में होते हैं कि मुझे किसी सहाबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। तमाम ताबई सहाबी को तलाश करते हैं कि सहाबी की ज़ियारत हो जाए, सहाबी से मिल लें। लेकिन कुर्बान जाए, ये ऐसे ताबई हैं जिनकी जुस्तजू और तलाश में बड़े बड़े सहाबी फिर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे बड़े बड़े सहाबी, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली जैसे सहाबी जिनकी जुस्तजू में है। और क्यों ना हो, नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना। अल्लाह हमारे शाम में बरकत नाजिल फरमा, यमन में बरकत नाजिल फरमा। एक शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह वलना फी नज़दिना, आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई और 3 मरतबा उसने कहा वलना फी नज़दिना, आपने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अब आप देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और ऐसा असर दिखा
दिखाती है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जबान से निकल जाए, जैसा निकल जाए, जो दिल में ख्याल आ जाए, अल्लाह वैसा ही फरमा देता है, वैसा ही कर देता है। ये शान है नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। लेकिन आपने शाम के लिए दुआ फरमाई, यमन के लिए दुआ फरमाई, नजद के लिए दुआ नहीं फरमाई। और जब उसने 3 मरतबा कहा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुनाका जनाजिलु वयतलऊ बिहा करन शैतान, वहां से तो शैतान का सींग निकलेगा। अब शाम के लिए दुआ फरमाई, वो अंबिया का मस्कन है। और यमन के लिए दुआ फरमाई, वहां हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, औलिया का मस्कन है। अब ये ऐसे ताबई हैं जिनके बारे में रसूल मुख्तार ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे यमन की तरफ से वफा की खुशबू आती है। और वो खुशबू कौन है? वो जनाबे वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना पैरहन अता फरमाया। और उसे लेकर के हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म और मौलाए कायनात गए। और हज़रत वैसे करनी के पास जब पहुंचे तो कहा वो तो दीवाना है। जब उस जगह पहुंचे तलाश करते हुए, लोगों से पूछा, कहा वो तो दीवाना है, उसे दुनिया से कोई लगाव नहीं है, वो तो जंगल में रहता है, ऊंट चराया करता है, एक दीवाना है। लेकिन हजरत मोहतरम ये उशाक थे, ये समझ गए दुनिया जिसे दीवाना कह रही है वही तो हकीकत में अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उसके पास पहुंचे तो आपने सुना होगा उलमाए किराम से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरा सलाम कह देना उवैस को और कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करेंगे, बख्शिश के लिए दुआ करेंगे। अब मौलाए कायनात हजरत फारूक आजम जा करके सलाम पेश कर रहे हैं, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ के लिए कह रहे हैं। और नबी मुख्तार ने फरमाया था, ऐसा मुकर्रब बंदा है मेरी उम्मत में कि अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से कबीला मुदिर और कबीला, एक और कबीला, उसके बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह हमारी उम्मत की मगफिरत फरमाएगा। अब देखें, बख्शिश की दुआ एक आशिके रसूलुल्लाह से इश्क करने वाला कर रहा है। अब उसने जाहिर में रसूलुल्लाह को नहीं देखा, लेकिन बातिन में मोहब्बत ऐसी है कि अल्लाह फरमाता है कि वो वैसे करनी हश्र में भी जब आएगा, अल्लाह 10,000 फरिश्ते उसी की शक्ल के बना देगा, उन्हीं की झुरमुट में वो जन्नत में जाएगा। अब आ क्यों ना सके नबी की बारगाह में ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत? तो उलमाए किराम ने लिखा है कि वो अपनी माँ की खिदमत किया करते थे। वालिदा ज़ईफ थी, माँ की खिदमत में थे, नहीं आ सके नबी की बारगाह में। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर गुजरा, हज़रत सैयदना फारूक आज़म का दौर गुजरा, हज़रत सैयदना उस्मान गनी का दौर गुजरा। लेकिन कुर्बान जाए जब मौलाए कायनात का दौर आया और पता चला सिफ़ीन के मैदान में मौलाए कायनात के सामने शामी लश्कर है, सब कुछ छोड़ा, इबादत और रियाजत कर रहे थे। और कैसी इबादत, ऐसी इबादत कि सारी सारी रात क़याम में रहते, रुकू में गुजार देते, सजदे में गुजार देते। लेकिन सिफ़ीन के मैदान में मौलाए कायनात की बारगाह में आए और कदमों पे सर रखा, कहा, ए अली अब मुझे भी तलवार चाहिए, ए अली अब मुझे भी तलवार चाहिए। आए और मौलाए कायनात के कदमों में मैदान सिफ़ीन में कुर्बान हो गए। और इस कुर्बानी का सिला क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह इस कुर्बानी के सिले में हमेशा हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। और एक पैगाम दे दिया कि जो नबी के आशिक होते हैं, आशिके रसूल होते हैं, वो वैसे करनी की तरह हक के साथ होते हैं और बातिल को तस्लीम
अपनी जान कुर्बान करते हैं। अब आइए, एक फहरिस्त है अहले हक की, आप देख ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर मदीना तैयबा में रह रहे हैं, उनका लड़का है, मज़ाहिर का लड़का है हबीब, जो हज़रत इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करता है। एक मर्तबा जनाबे मज़ाहिर ने दावत दी कि आका अलैहिस्सलाम हमारे घर आप तशरीफ लाएं। हज़रत हबीब ने फरमाया कि ए अब्बा जान, आपने नबी मुख्तार को दावत दे दी है, लेकिन मेरे आका हुसैन को भी दावत दे दे, वो भी मेरे साथ तशरीफ लाएं। जाकर के मज़ाहिर ने आका नबी से फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप भी आएंगे, साथ में अपने शहजादों को भी लेके आएंगे, साथ में अपने शहजादों को भी लेके आएंगे। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादों को लेकर के जनाबे मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ चले। और जब बच्चे होते हैं, उन्हें शौक होता है कोई मेहमान आ रहा है, उसी शौक में जनाबे हबीब ने अच्छे कपड़े पहने और छत पे चढ़ गए। देख रहे हैं कि अब हुसैन आ रहे हैं, अब हुसैन आ रहे हैं। नजर पड़ी नबी मुख्तार पर, देखा साथ में हुसैन आ रहे हैं। अब ये जहन से निकल गया कि वो जमीन पे हैं कि छत पे हैं। फौरन आगे इस्तकबाल के लिए बढ़े और छत से जमीन पे आए। और जब जमीन पे आए, रूह परवास कर गई। जनाबे मज़ाहिर ने अपने बेटे की लाश उठाई और उसे ले जा करके कमरे में रख दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया, शहजादों का इस्तकबाल किया, लाके दस्तरखान पे बिठा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, खाना तनाउल फरमाए। साथ में बैठ भी गए। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, जिसने आपको दावत दी है वो तो दस्तरखान पर है, लेकिन जिसने मुझे दावत दी है वो नजर नहीं आता। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह अल्लाह। अब जनाबे मज़ाहिर फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, खाना तनाउल फरमाए। और हुसैन फरमा रहे हैं, या रसूल नाना जान, हम तो खाना उसी वक्त खाएंगे जिसने मुझे दावत दी है, जब वो दस्तरखान पे आएगा। अब ये शर्त जनाबे इमाम हुसैन की। अब मज़ाहिर की आंखों में आंसू आ गए। जो गम दिल में छुपा के रखा था कि पहली बार मेरे घर में नबियों का ताजदार तशरीफ ला रहा है, मैं अपने गम में अपने आका को न शामिल करूं, आका को तकलीफ न होने पाए कि मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, छुपा के रखा था। लेकिन जब हुसैन ने फरमाया कि हम उसी वक्त खाना खाएंगे जिसने मुझे दावत दी है, जब वो दस्तरखान पे आएगा। आज जब आंखों से आंसू निकले, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इंतकाल कर गया है, मैंने उसकी लाश को कमरे में छुपा दिया है। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम हुसैन फरमाते हैं, नाना, उसकी लाश मंगाएं। लाश लेकर के जनाबे मज़ाहिर आए और हज़रत हुसैन फरमाते हैं, नाना, आप दुआ करें, मैं आमीन कहता हूं। नबी मुख्तार ने दुआ फरमाई, जनाबे हसनैन ने आमीन कही, अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। और यही हबीब हैं जो हुसैन के हबीब हैं। सैयदा ज़ैनब ने मैदाने करबला में जब यजीदियों के लश्कर आते देखे, और हजरत मोहतरम करबला में आने वाले हुसैन के मुकाबले में जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, मुफ्ती भी थे। हुजूर नईमता शाह सलोनी ने लिखा है, 300 मुफ्ती थे जो हुसैन को कत्ल करने आए थे करबला में, और हजारों का लश्कर कत्ल करने आ रहा है हुसैन को, और फिर लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। जनाबे सैयदा ज़ैनब आई, कहा, है भाई, यजीद की जानिब से लश्कर के लश्कर आ रहे हैं, क्या हमारे लिए भी कोई आएगा? अल्लाह अल्लाह, कितना भरोसा था इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम को। आप फरमाते हैं, कोई आए ना आए, लेकिन मेरा हबीब मदीने से जरूर आएगा। और करबला की तारीख उठा के देखे, मदीने से जनाबे हबीब आए और करबला में पहुंच करके उन्होंने इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की और बता दिया, नबी के
आशिक ऐसे होते हैं। और फिर देखें सहाबी रसूल हैं हत्ते जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, बड़ा तस्करा सुना होगा। अल्लाह ने इन्हें बड़ी दराज उम्र अता फरमाई, बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। और जब मदीने पाक में खंदक खोदी जा रही है, आका के पेट पे भी पत्थर बंधे हैं, सहाबा के पेट पे भी पत्थर बंधे हैं, भूखे हैं सहाबाए किराम। जाबिर बिन अब्दुल्ला से न देखा गया, अपने घर आए, अपनी बीवी से फरमाया, ऐ मेरी शरीके हयात, आज हम नबी की दावत करना चाहते हैं। बीबी ने कहा एक बकरी का बच्चा है, उसे ज़िबा कर दीजिए, कुछ आटा है, उसकी रोटियां बना लेंगे, नबी को खिला देंगे। अब जब जनाबे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह आज मेरे घर आपकी दावत है। अल्लाह अल्लाह, जाबिर ने तो रसूलुल्लाह को दावत दी, लेकिन नबी मुख्तार ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा आज सबकी दावत है जाबिर के घर पे। अब जाबिर ने सुना, होश उड़ गए, घर आए, अपनी बीवी से फरमाया ऐ मेरी शरीके हयात, मैंने तो दावत नबियों के ताजदार को दी है, लेकिन रसूल मुख्तार ने सारे सहाबा को दावत दे दी है। अब एक ही बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा आटा है, कैसे इतने सहाबा खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बीवी भी साहिबे ईमान है। जनाबे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी फरमाती है ऐ मेरे सरताज, जिसने दावत दी है मेहमानों को खाना खिलाना उसी का काम। नबी मुख्तार तशरीफ लाए, कहा जाबिर जब तक मैं न कहूँ मैं न आ जाऊं किसी को खाना नहीं खिलाना। आका तशरीफ लाए, सालन पक गया, उसमें लुआबे दहन डाला, आटा साना गया, उसमें लुआबे दहन डाला, और फिर कहा खिलाओ। अब जनाबे जाबिर ने खिलाना शुरू किया। जितने सहाबा थे मदीने पाक में सबने खाया, साहबियात के लिए भी खाना लेके गए, और नबी ने फरमाया था खाने के बाद हड्डी कोई इधर उधर न फेंके, बल्कि एक जगह जमा करना। हड्डियां जमा हो गई, सब खाना खा चुके, खाना लेके जा चुके। उसके बाद नबी मुख्तार ने फरमाया जाबिर और तो कोई नहीं बचा। कहा या रसूल अल्लाह सबने खाना खा लिया है। फिर जब हांडी खोली गई तो देखा सालन भी उतना ही मौजूद है और आटा भी उतना ही मौजूद है। और उसके बाद देखे करम नवाजी नबी मुख्तार की अपने आशिकों पर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन हड्डियों पर अपना दस्ते रहमत रखा और फरमाया अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो बकरी का बच्चा भी जिंदा हो, और बकरी का बच्चा जिंदा हुआ तो नबी मुख्तार उसके लिए बरकत की दुआ फरमाते हैं। और फिर कैसी बरकत हुई है नबी पाक की दुआ कि जनाबे जाबिर उसके बाद अहले मदीना को खाना खिला रहे हैं, उनके यहाँ कोई खाने की कमी नहीं। और फिर यही नहीं, जबकि जब करबला का साहा पेश आ गया, अहले बैते तहार के तमाम अफराद मैदान करबला में एक एक करके शहीद हो गए, तो अहले बैते तहार के उन अफराद जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और चंद खवातीन और बच्चों को कैदी बना करके दरबारे शाम ले जाया गया। और वहां से जब वापस आए हैं करबला तो देखते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बूढ़ा शख्स इमाम हुसैन की मजार के करीब बैठा है, और बहुत सारे लोग हैं जो एक लंगर पक रहा है, खाना खा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहा है। करीब आए और कहा अरे बूढ़े मियाँ, हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं और ये लंगर किसका चल रहा है, खाना कौन खिला रहा है। तो आपने अपना सर ऊपर उठाया, आंखें क्योंकि पलकें झुक गई थी, पलकों को ऊपर उठाया और उठाने के बाद फरमाते हैं ऐ शहजादे, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके नाना का सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला, और आपके नाना ने मुझे मेरे लिए बरकत की दुआ दी थी और मुझसे फरमाया था ऐ जाबिर, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाएगा, तुम करबला जाओगे और करबला आने वाले मेहमानों को खाना खिलाओगे। आज मैंने आपके नाना के फरमान पर अमल
ये खाना उन्हें खिला रहा, ये नबी के आशिक होते हैं। और हजरत मोहतरम क्यों ना हो, अल्लाह नबी और आले नबी की मोहब्बत हर एक कल्ब में मौजज़न नहीं फरमाता। इसके लिए अल्लाह ने शर्त रखी है कि उसका खून पाक होना चाहिए। नबी खुद फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत सच है, मोमिन के सिवा कोई नहीं कर सकता, और अली का बुग़्ज़ मुनाफिक के सिवा कोई नहीं रख सकता। यानी मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब मैंने जो कुरान की आयत करीमा पढ़ी है कि अल्लाह के मुकर्रब और महबूब बंदे, बरगुज़ीदा बंदे होते कौन हैं? जिनका किरदार ऐसा होता है, जिनका अखलाक ऐसा होता है, जिनके अमाल ऐसे होते हैं, जो सच्चे भी होते हैं और मुत्तकी भी होते हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये तो शान वाले होते ही हैं, जो इनसे मोहब्बत कर ले अल्लाह उन्हें भी शान अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। जो इनसे मोहब्बत कर ले अल्लाह उन्हें भी शान अता फरमाता है। आका फरमाते हैं ये जो काफूर इन्हें अता फरमाया जाएगा जन्नत में, और महबूब बंदों को, मुकर्रब बंदों को अता फरमाया जाएगा जहन्नम में, लेकिन कुर्बान जन्नत में, लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह ने जन्नत में एक ही कुआं काफूर का बनाया, लेकिन अल्लाह के बहुत से बरगुज़ीदा बंदे हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है अपने महबूब और अपने मुकर्रब बंदों को कि ये खुद तो पिएंगे ही, लेकिन जिसे चाहेंगे पिला देंगे, और यही नहीं बल्कि जहां चाहेंगे वही जारी कर देंगे। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा और महबूब बंदों की शान है। अब आप देखें इनकी मोहब्बत दिल में आ गई, फिर आप बुराइयों से भी बच जाएंगे, आप बेहयाइयों से बच जाएंगे, आप मुत्तकी भी बन जाएंगे, आप परहेजगार भी बन जाएंगे, आपकी नेकियां आपके काम आएंगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसमें जो सच्चे हैं कौन हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया कि ये आयत करीमा जिसमें अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, इस सच्चों से मुराद कौन है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये आयत करीमा मौलाए कायनात की शान में नाज़िल हुई। वो सच्चे हैं, अहले बात सच्चे हैं, अल्लाह फरमाता उनके साथ हो जाओ। लेकिन कुर्बान जाए नबी मुख्तार भी यही फरमा के गए हैं तरक्तु फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या फरमाया सहाबाए किराम से नबी मुख्तार ने कि मेरे सहाबा मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाही व इतरती, एक अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, दूसरे अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर क्या फरमाते हैं नबी मुख्तार कि इन्हें मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगा। यानी गुमराही से बचने का तरीका नबी मुख्तार ने हमें बता दिया है। और एक तरफ ये भी फरमाया नबी मुख्तार ने कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। यानी फिरके जितने भी बनेंगे सब जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं फिरके बनाकर। भाई अल्लाह ने तो फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में फिरकों में ना बटो। तो अल्लाह तो फरमा रहा है फिरके नहीं बनाना है, फिरकों में नहीं बटना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है। अब अल्लाह की रस्सी है क्या? अब अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी रसूले मुख्तार के फरमान पर अमल कर लो, इधर उधर न भटको। अब रसूले मुख्तार ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया, इसलिए कि रसूले मुख्तार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते,
वही कहते हैं जो फरमाने खुदा होता है। कुरान इस बात पर शाहिद है। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो फरमाने खुदा होता है वही होती है। तो वही नबी फरमा रहे हैं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्हें मजबूती से थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होगे। अब वो दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कभी जुदा भी नहीं होंगी। वो दो चीजें यानी कुरान और नबी के अहले बैत एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, बल्कि हमेशा साथ रहेंगे और हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत मोहतरम करबला के बाद इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ के दुनिया को बता दिया, ऐ दुनिया वालों देख लो, हुसैन का सर जिस्म से जुदा है लेकिन कुरान पढ़ रहा है, कुरान आज भी हुसैन से जुदा नहीं। सुभान अल्लाह। और कैसे जुदा हो सकता है जब नबी मुख्तार कह दे अल कुरान मा अली व अली अल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। सुभान अल हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। सुभान अल्लाह। हक की हमें तलाश है, हक की हमें जुस्तजू है, तो हमें जो तरीका हमारे नबी ने बता दिया हमें उस तरीके पे अमल करना है। हम हक वाले हो जाएंगे। क्या अहले बैत से मवद्दत कर लेंगे, मोहब्बत कर लेंगे और उनके साथ हो जाएंगे, हम हक वाले हो जाएंगे। अब आप दुनिया देख ले, दुनिया में जितने भी आपको शान वाले वली मिलेंगे सब अली वाले मिलेंगे। बेशक गौसे पाक हैं अली की औलाद, बेशक वारिसे पाक हैं अली की औलाद, मखदूम सिमनानी है अली की औलाद, मदारुल आलमीन है अली की औलाद। जितने भी अली वाले मिलेंगे आपको और इनके साथ जो वाबस्ता हो जाएंगे वो हक वाले हो जाएंगे। बेशक। और फिर सरकार गाजी पाक ये कौन है? ये भी अली की औलाद। बेशक भाई वालिद की तरफ से आपका सिलसिले नसब जा करके मोहम्मद बिन हनफिया से मिलता है। बेशक हक है। मोहम्मद बिन हनफिया कौन है आपको पता है? ये अली के बेटे हैं। बेशक। इस सैयदा फातिमा ज़हरा से नहीं, दूसरी बीवी से हैं, यानी बाप इनके अली मुर्तजा हैं, ये अली की औलाद। और हजरत मोहतरम अली की वो औलाद जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है और बीवियों से जो औलाद है वो जो सैयदा फातिमा ज़हरा से है वो बड़ी शान वाले हैं। बेशक। किस लिए शान वाले हैं? कि वो नूर वाले हैं, हक है। वो नूर वाले हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हक है। वो सब नूर वाले हैं। और कैसे नूर वाले हैं? कैसे नूर वाले हैं? आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। यानी एक वो पानी जो हर इंसान का नजिस होता है, लेकिन वो पानी भी उनका क्या है? आबे ततहीर यानी पाकीज़ा पानी है। और आप तारीख उठा करके देख ले, एक जात जिसे जनाबत की हालत में भी मस्जिद में आने की इजाजत थी, उस जात का नाम अली इब्ने अबी तालिब। और एक खातून ऐसी है जो जिंदगी में कभी नापाक नहीं हुई। आप जानते हैं वो कौन खातून है? वो खातून है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो जिंदगी में कभी नापाक नहीं हुई। जनाबे उम्मे ऐमन फरमाती है कि ज़ुहर के वक्त रमजान के महीने में हजरत इमाम हसन की विलादत हो रही है और मैं असर की नमाज पढ़ते हुए सैयदा फातिमा को देखा। ये ऐसी शान जिन्हें आबे ततहीर कहा गया। और फिर इनकी शान देखे, आप फरमाते हैं कि पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। मियां इनकी शान ये है कि ये कुरान के पारों की तरह है। क्या? कुरान के पारों की तरह है। जिस तरीके से पूरे कुरान का एहतराम है
कुरान के पारे का भी एहतराम। बेशक भाई कुरान में 114 सूरतें हैं, नाम सबके अलग अलग हैं। कोई सूरे बकरा है, कोई सूरे आले इमरान है, कोई सूरे कहफ है, कोई सूरे मरियम है, गर्ज की तमाम सूरे सबके नाम अलग अलग, लेकिन हर सूरे का वही अदब है जो पूरे कुरान का। यानी कुरान की किसी आयत का कोई बेदबी कर दे किसी आयत की तो क्या है, ईमान से खारिज हो जाए। जिस तरीके से पूरे कुरान की बेअदबी करने से ईमान से खारिज होगा, इसी तरीके से कुरान की एक आयत की भी बेअदबी करने से ईमान से खारिज हो जाएगा। इसीलिए फरमाया पा रहाए सुहब गुनचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। और हजरत मोहतरम ये क्या है, ये जुज है जिसमें पाक रसूलुल्लाह के जिस्म के जुज है। जिस तरीके से कुल का एहतराम है, इसी तरीके से जुज का भी एहतराम है। और हुजूर नई मता शाह सलोनी ने क्या खूब फरमाया है कि यही जुज़ थे, यही जुज़ थे जिसमें पाके नबी के कहा है कोई आले अतहर से बेहतर। यही जुज़ थे जिसमें पाके नबी के कहा है कोई आले अतहर से बेहतर। और कोई चांद है इनमें, कोई है सूरज ना अकबर से बेहतर ना असगर से बेहतर। और मनाकिब के लिखने का दावा है सबको, कहा है नई में सुखनवर से बेहतर। तो मैं अर्ज कर रहा था सरकार गाजी पाक का भी सिलसिले नसब वालिद की तरफ से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया और उसके बाद मौलाए कायनात से जाके मिलता है। और वालिदा की तरफ से आपकी वालिदा जो बीबी सतरे मोहल्ला, इनका शिजरे नसब जाके नौशीरमा बादशाह से मिलता है। इनके नाना जनाबे सबुकतगीन जो महमूद गजनवी के वालिद हैं, आपको पता है महमूद गजनवी के सगे भांजे हैं सरकार हुजूर गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप गाजी भी हैं, वली भी हैं, शहीद भी हैं। गाजी भी हैं, वली भी हैं, शहीद भी हैं और सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद है। बेशक हिंदुस्तान के तमाम शोहदा के सरदार हैं। और मियाँ ये शान है कि मखदूम अशरफ सिमनानी जैसे वली कामिल जब उस बारगाह में हाजिर होते हैं और आपके मुरीदीन आपसे सवाल करते हैं, ऐ मेरे मखदूम आप बताएं कि शान क्या है सरकार गाजी पाक की, तो अपने कुर्ते का दामन उठा देते हैं और इधर उधर फिरने लगते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे खादिमो मुझ जैसा एक कामिल इंसान इस बारगाह में भिखारी बन के आया है। ये शान है सरकार गाजी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये शान है सरकार गाजी पाक की। आज भी देखें आपकी करामतें आज भी जिंदा व जावेद हैं। कोढ़ी जाते हैं शिफा पाते हैं, अंधे जाते हैं आंखें मिल जाती हैं, बीमार जाते हैं शिफायाब होते हैं। और क्यों ना हो, आपकी शान बड़ी अरफा वाला है। आपके वालिद हैं साहू सालार, आपने पढ़ा उलमाए किराम से सुना होगा। तारीख बयान करने के वक्त नहीं, चंद जुमलों में चंद बातें अर्ज करनी। साहू सालार ये है कौन? ये महमूद गजनवी के बहनोई है। और ये हिंदुस्तान आए लश्कर की क़यादत करते हुए, और ये अजमेरे मोहल्ला में ठहरे। सामने दुश्मनों का लश्कर है, जनाबे साहू सालार हैं, इधर उधर टहल रहे हैं कि एक जोरदार आंधी आई। और आंधी ऐसी आई कि सारी डेगे इधर उधर पलट गई। जो फौज के खेमे लगे थे, खेमे इधर उधर उड़ गए। हैरानी परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहे हैं। देखते क्या है कि एक चिराग इस आलम में भी पहाड़ की चोटी पे जल रहा, यानी हवा तेज चल रही है, चिराग जल रहा है, बुझ नहीं रहा है हवा से। और फिर उसी तरफ टहलते हुए आगे बढ़ते चले गए। करीब गए तो देखा चिराग जल रहा है। एक बुजुर्ग नकाबपोश उस चिराग के करीब बैठे अल्लाह की इबादत कर रहे थे। और पहुंचे तो सलाम किया, उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम, और जवाब 2 मरतबा आया वालेकुम अस्सलाम।
अब पहले लोगों का दस्तूर था, अदब से पूछ लेते थे। कहा हुजूर मैंने तो एक बार सलाम किया है, आप हो कुछ न हो, आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, आपने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया है, कुर्बान जाएं। हुजूर सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हैं कोकला पहाड़ी पे और फरमाते हैं ऐ साहू सालार, एक सलाम तुम्हारे नाम और एक सलाम उस बच्चे के नाम जो 4 साल के बाद पैदा होगा, उसका नाम सैयद सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कुर्बान जाए 4 साल के बाद अल्लाह ने वो मंजर दिखाया कि जनाब साहू सालार अजमेर शरीफ में हैं और आपकी बीवी गजनी में है। महमूद गजनवी ने आपकी बीवी को 404 हिजरी में भेजा अजमेर शरीफ और 405 हिजरी में आपकी विलादत भी हो रही है। तो अजमेर मोहल्ला में उस वक्त गरीब नवाज नहीं आए थे हिंदुस्तान, अजमेरे मोहल्ला में जनाब सैयद सालार मसूद गाजी की विलादत हुई और उसके बाद फिर जब बड़े बढ़े परवान चढ़े, 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब उम्र हुई तो उस जमाने में रवाज था बिस्मिल्लाह खानी का, पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए किसी अच्छे उस्ताद की तलाश, और फिर उनमें तलाश किया गया तो एक सैयदा फातिमा की नस्ल से सैयद इब्राहिम हजारवी जो लश्कर में है साहू सालार के, उनका इंतखाब फरमाया और उन्होंने बड़े ही जाफिशाली से सरकार गाजी पाक की तालीम और तरबियत फरमाई। और कैसी तालीम और तरबियत कि 11 साल की उम्र में आपने मारका सर किया। भाई बहुत से राजा महमूद गजनवी के मुकाबले में गए, यहाँ से गजनी तक चढ़ाई की और बार बार शिकस्त खाए। सबसे पहले जिसने सरकार महमूद गजनवी से जंग की राजा जयपाल, एक जंग की हार गया, वापस आया, छोड़ दिया महमूद गजनवी ने, दोबारा फिर उसने हमला किया, दोबारा भी हारा, गिरफ्तार हुआ, फिर छोड़ दिया आपने, तीसरी मर्तबा 3 लाख पैदल और सवारी से जो रहे हो वो फौजी अलग, इतने मिलकर के यानी सारे राजा मिलकर के गए और फिर भी शिकस्त खाई। और उसके बाद जब वापस आया तो उसने हथकंडा क्या अपनाया कि खुद ही आग में कूद के जल के मर गया और एक इश्तियाल दिला गया कि इनके मुकाबले में जाना है, इनको खत्म करना है। बहरहाल वो तारीख हमें नहीं बयान करनी, बयान सरकार गाजी पाक की तारीख बयान करनी है। आप उनके भांजे हैं, आपने जंगो जदाल को अपना मिशन नहीं बनाया बल्कि दीन की तबलीग को अपना मिशन बनाया और आपने हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में तबलीगे दीन की और अपने साथियों को दीन की तबलीग के लिए भेजा। आप तारीख उठा करके देखेंगे 12 अशखास जो आपके अशखास में से थे, किसी को यहाँ मानिकपुर भेजा, किसी को महोना भेजा, कोई बाराबंकी में रहा, गर्ज की इधर उधर तमाम जगह भेजे। लेकिन आपने सुना होगा, उलमाए किराम ने बयान किया होगा, मानिकपुर जिन्हें भेजा था साथ में 6 लड़कियां थी उनकी और यहाँ के बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और जब घेर लिया बचने की कोई सूरत नजर न आई। कहा ऐ अल्लाह तू ही बचा ले, अल्लाह तू ही बचा ले इनके शर से। रवायतों में आता है, जो रावियों ने लिखा है कि जमीन फटी और सब के सब जमीन में चले गए। आज भी वहां मेला लगता है मानिकपुर शरीफ में। लोग इसी तरीके से फिर आप जहां जहां आपने भेजा उन्हें शहीद कर दिया, किसी का सर कलम कर दिया। और जब नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए लोग खड़े हुए तो नमाज की हालत में आकर के उन्हें भी शहीद किया। यानी इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा उस दौर में भी की थी। अब जाहिर सी बात है, इंतकाम अगर कोई आप पर को कत्ल करने ही आ रहा है फिर तो आपको तलवार उठानी ही है। और फिर यही हुआ, आप सफर करते हुए दीन की तबलीग करते हुए बहराइच शरीफ पहुंचे हैं और वहाँ जो एक तालाब है बहुत बड़ा, अनारकली तालाब कहते हैं उसे, वहाँ पे जाके आपने क़याम फरमाया और वहाँ रुके। और वहाँ जब रुके तो देखा लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं। कहा आखिर तुम सूरज की इबादत करते हो, कौन है जिसने सूरज को भी बनाया?
जो सूरज का भी खालिक है, जिसने सूरज को पैदा किया है और जो सूरज को हरकत देता है, सुबह इधर से निकलता है, शाम को उधर डूबता है। कोई तो है, कहा हाँ कोई तो है, कहा जो है वही खुदा है, उसे खुदा मान लो। साफ दिल के लोग होते थे, उन्होंने खुदा मान लिया। लेकिन हजरत मोहतरम इधर महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ तो सारे राजा, रवायतों में आता 21 राजा इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर के उन्होंने एक मिशन चलाया कि हर घर में एक ही मर्द रहेगा, बाकी सारे लोग जंग में जाएंगे। औरतों ने अपने जेवरात तक सब उतार करके दे दिए, किसी तरीके से इनका खात्मा हो। और फिर इतना बड़ा लश्कर सैयद सालार मसूद गाजी के मुकाबले में, जो जंग करने के लिए भी नहीं गए, मुख्तसर सी जमात है, लेकिन हजरत मोहतरम आपके चाहने वाले, आपके उशाक, आपके दीवाने तारीख में आज भी रोजे रोशन की तरह आया है। सिकंदर दीवाना का नाम आपने सुना होगा, जिनकी मजार वहीं पे बनी है जहां सैयद सालार मसूद गाजी की मजार है। उसी दरख्त के नीचे आप जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, मुझे यहाँ दरख्त से वफा की खुशबू आ रही। अल्लाह अल्लाह, ये जुमले कई लोगों ने अब दोहराए हैं। इमाम हुसैन ने मैदान करबला से भी हिंदुस्तान की तरफ आने का इरादा फरमाया था और कहा था, मुझे हिंदुस्तानियों से वफा की बू आ रही है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि ये जमीन शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का, मैं तो कहता हूँ कि है सारा जहां शब्बीर का। और करबला में जब कहा था हिंद जाने के लिए, फिर उसी दिन से हुआ हिंदुस्तान शब्बीर का। उस दरख्त के नीचे आप ठहरे और ठहरे तो फिर जंग शुरू हुई थी। आपके कुछ रफका उधर शहीद हो गए, रज्जब सालार हटीला जो एक बस्ती है वहां से कुछ दूर पे, वहां शहीद हो गए। और भी आपके तमाम रफका इधर उधर शहीद हुए। आप वहीं जहां आपकी मज़ारे मुक़द्दस है, वहीं आप जख्मों से चूर हो करके जब ठहरे ही थे कि एक तीर आके आपकी गर्दन में लगा। रवायतों में लिखा है, गर्दन में आके तीर लगा और इधर से लगा तो इधर निकल गया। वैसा ही तीर जैसे करबला के मैदान में अली असगर के हल्क में लगा और चीरता हुआ बाहर चला गया था शिमर जिलजोशन का तीर, वैसे ही सरकार गाजी पाक के गर्दन में लगा। आप जब ढुलके हैं, जमीन की तरफ गए हैं, सर आपका सिकंदर दीवाना के दस्ते अक़दस में आया है, हाथों में आया है। और वहीं जब आप शहीद हुए, आपके रफ़का भी शहीद हुए। हजरत मोहतरम शहीद तो हो गए, लेकिन उसी रात आपके उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद इब्राहिम हजारवी को ख्वाब नजर आ रहा है। और ख्वाब कैसा नजर आ रहा कि देख रहे हैं बहुत ही सब्जा है, हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ बागात हैं और उनमें सैयद सालार मसूद गाजी हैं। आप फरमा रहे हैं कि आपको कल बहराइच जाना है। और रवायतों में आता है जब सैयद इब्राहिम हजारवी अलैहिर्रहमा जब पहुंचे बहराइच तो देखा लाशा सरकार गाजी पाक का भी पड़ा है, दीवान आपके मस्ताना, आपके दीवाना सिकंदर दीवाना का भी जनाजा पड़ा है। आपने उनकी भी कब्र बनाई और सिकंदर दीवाना की भी कब्र बनाई। और मोहब्बत देखे कि आपने अपनी भी कब्र वही बगल में बना ली पहले से। सैयद इब्राहिम हजारवी ने अपनी भी कब्र वहीं बना ली और जब आपका विसाल हुआ तो आपको भी वहीं दफन किया गया। अब ये इस शान के वली हैं कि और वली तो अल्लाह का हर वली, कोई भी हो अल्लाह का हर वली जिंदा होता है, लेकिन सैयद सालार मसूद गाजी की शान ये है कि कोई चूं चोरा नहीं कर सकता। कैसे जिंदा है मियाँ, जब आपसे पूछे कैसे जिंदा है तो कोई रवायत नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़ना, अल्लाह का कुरान पढ़ देना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि ये जिंदा है शहीद और ऐसे जिंदा है कि तुम इनकी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। अल्लाह ने मोहर लगा दी है तुम्हारी अकल पर, तुम इनकी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते। इस शान वाले हैं तो जो मुकर्रब हैं अल्लाह के,
के जो महबूब हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल अबरारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा, बेशक अबरार पिएंगे सजाम जिसमें काफूर की आमेजिश होगी, तो और उनकी उसकी ठंडक और फरहत बेमिसाल होगी। ये अबरार जो है अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के अजीम बंदे, ये शान रखते हैं कि जो इनसे मोहब्बत कर ले अल्लाह उसे भी शान। जिनके दिल में सरकार गाजी पाक की मोहब्बत हकीकी तौर में पे मोजज़न हो जाए, आप यकीन कर ले गुमराही उसे गुमराह नहीं कर सकती, वो गुमराही के करीब नहीं जाएगा। इसलिए कि शरफुद्दीन यहया मनीरी आप अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जो यहाँ वली बनते हैं उनकी विलायत में जो नमक हासिल होता है वो नमक सरकार गाजी पाक बेशक। और हजरत मोहतरम फिर क्यों ना उनकी बारगाह का तबर्रुक शान वाला हो, वलियों की बारगाह क्यों ना अजमत वाली हो। यही वजह है वहाँ जब बीमार जाते हैं शफायाब पाते हैं, बेऔलाद जाते हैं, अल्लाह उन्हें औलाद की दौलत से माला माल फरमाता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हमें उनसे मोहब्बत करनी है। जब हमें उनसे मोहब्बत होगी तो हमारे आमाल भी बेहतर होंगे, हमारी नमाजें भी बेहतर होंगी, हमारे रोजे भी बेहतर होंगे, हम रोजेदार भी बनेंगे, नमाजी भी बनेंगे, कुरान पढ़ने वाले भी बनेंगे, इबादत और रियाजत करेंगे। और इन इबादतों का लुटेरा जब शैतान आएगा हमारे अमाल लूटने के लिए, तो हमारे हाथों में उनका दामने करम होगा जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है वकूनो मास सादिकीन कि सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सच्चों की सोहबत और रफ़ाक़त और मईयत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अभी 3 बजकर